नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी का जो एजेंडा है और बीजेपी पार्टी जिस प्रकार से वो धर्म की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है, वक्फ बोर्ड जिस प्रकार से उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से पास कराया है, वो उस पर सफल हुई। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उनका क्या होगा। साथियों, नीतीश कुमार जी का क्या होगा, जीतन मांझी जी का क्या होगा, वहीं चिराग पासवान जी का क्या होगा, वहीं नायडू जी का क्या होने वाला है। साथियों, इन तमाम चीजों के बारे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि वक्फ बोर्ड बिल पास होने से इन पार्टियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या बिहार में जो चुनाव होने वाला है, बिहार में क्या खेला होने वाला। जिस प्रकार से यहाँ पर नीतीश कुमार जी की जो गर्दन है वो बीच में फंस गई है, सभी चीजों को लेकर के हम विस्तार से चर्चा करने वाले। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने BM90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथियों, ये सब करना सब फ्री होता है और आप लोगों के सहयोग से ही हम लोग आप लोगों की आवाज बनते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आपने देखा कि जो बीजेपी पार्टी वो हमेशा से जातिवाद की राजनीति करती है, वो धर्मवाद की राजनीति करती है। इसी चीज को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल लाया हुआ था, बीजेपी पार्टी का मानना था कि इससे काफी चीजों में सुधार होगा। पहली बात तो जो अवैध जमीनें हैं जो कब्जा कर लेता था, वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर चाहता था उस पर कब्जा कर लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसका स्वामित्व है जो कलेक्टर ही बना सकेगा, कलेक्टर ही ये निर्णय करेगा कि वो जमीन किसके नाम होगी। तो साथियों, जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी का मानना है कि इस पर कई सारे सुधार आएंगे, लेकिन साथियों कई यहाँ पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, तमाम जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, इन लोगों का कहना है कि इससे जो मुस्लिम समाज है उन लोगों का अहित हो रहा है, उनके धर्म पर, उनकी आस्था पर एक चोट है। जिस प्रकार से उन लोगों का मानना है, इस पर सबसे ज्यादा फर्क जिस प्रकार से आपने देखा कि नीतीश कुमार जी ने, नायडू जी ने यहाँ पर समर्थन दिया। चिराग पासवान जी के फादर जी को तो जानते ही होंगे आप कि उन्होंने 2005 में यहाँ पर मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की भी मांग कर दी थी। साथियों, इन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला, जिस प्रकार से आपने देखा कि कुछ दिनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनावों में जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी की गर्दन फंस गई है, खासकर बात करूं तो यहाँ पर नीतीश कुमार जी को जो मुस्लिम वोटर है वो अधिकतर जो वोट करता था वो नीतीश कुमार जी को करता था। कुछ जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते थे वो आरजेडी यानी तेजस्वी यादव जी की पार्टी को वोट करते थे। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड को लेकर के समर्थन दिया, यहाँ पर नीतीश कुमार जी ने समर्थन दिया, इस पर सबसे बड़ी फजीहत जो होने वाली है वो नीतीश कुमार जी की और खासकर चिराग पासवान जी की होने वाली है। क्योंकि साथियों, जिस प्रकार से उनकी गर्दन फंस गई है, ये वक्फ बोर्ड को समर्थन देने के बाद यहाँ पर जिस प्रकार से 2025 के लास्ट नवंबर दिसंबर में जो यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, यहाँ पर कहा जा रहा कि यहाँ पर मुस्लिम समाज है और उनकी पार्टी के जो मुस्लिम नेता है वो धीरे धीरे आपने खबरों के माध्यम से सुन भी लिया होगा कि धीरे धीरे वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी, जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी की हो, चाहे वो तेजस्वी यादव जी की हो, चाहे चिराग पासवान जी की हो, चाहे वो जीतन मांझी जी की हो, उन लोगों को ये सोचना चाहिए था कि इस पर फायदा किसका होने वाला है। साथियों, आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम वोटर है वो अधिकतर जो वोट करता है वो कांग्रेस या जो बहुजन पार्टियां होती हैं उनको करता है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड को लेकर के निर्णय आया है, यहाँ पर बीजेपी पार्टी को ये बेनिफिट हुआ है कि जो धर्मवादी लोग हैं, जो कट्टर धर्मवादी लोग हैं, उन लोगों का वोट और यहाँ पर बीजेपी पार्टी को मिलने वाला है। लेकिन साथियों, यहाँ पर जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, जो जेडीयू पार्टी है, खासकर नीतीश कुमार जी की पार्टी, वो चिराग पासवान जी है, चिराग पासवान जी की पार्टी को यहाँ पर नुकसान होने वाला है। वहीं जीतन मांझी जी की पार्टी को नुकसान होने वाला है। यहाँ पर साथियों, जिस प्रकार से देखा जा रहा है और जिस प्रकार से आज के समय की बात की जा रही है, ही वक्फ बोर्ड का निर्णय आया, यहाँ पर कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी की किस्मत खुल गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव जी को अब भरपूर वोट मिलने वाला है, क्योंकि जो भी मुस्लिम वोटर है वो जानता है कि यहाँ पर तीसरी कोई पार्टी नहीं है जो मजबूती से लड़ाई लड़ सके बीजेपी पार्टी से, वहीं नीतीश कुमार जी की पार्टी से। साथियों, आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ पर मुखरता से लड़ाई लड़ सकती है और खासकर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड आया है, मुस्लिम समाज है वो तेजस्वी यादव जी की तरफ भागेगा। वहीं साथियों, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि यहाँ पर यदि गठजोड़ हो जाता है
तेजस्वी यादव जी का, कांग्रेस पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का, तो यहाँ पर माना जा रहा है कि यहाँ पर जो तेजस्वी यादव हैं उनकी सरकार बनना लगभग तय हो गया है। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से इन लोगों ने वक्फ बोर्ड का समर्थन किया है, यहाँ पर खासकर जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं उनके गले की फांस बन गया है ये वक्फ बोर्ड, जिस प्रकार से उन्होंने समर्थन किया। साथियों, वहीं हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है, खासकर मैं बात करूँ तो अखिलेश यादव जी और बहुजन समाज पार्टी का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कई जो मुस्लिम नेता थे या जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वो बीजेपी पार्टी को वोट करते थे। लेकिन साथियों, वक्फ बोर्ड से काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार जो मुस्लिम समाज है वो इसके विरोध में है। साथियों, कहा जा रहा है कि जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं वो लगातार वक्फ बोर्ड का विरोध कर रही हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय पर यहाँ पर अखिलेश यादव जी को, बहन कुमारी मायावती जी को बेनिफिट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बुरी खबर हो सकती है, खासकर बीजेपी पार्टी के लिए। लेकिन जिस प्रकार से कुछ समय पर आने वाले चुनाव हैं, विधानसभा, बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर के कहा जा रहा है कि यहाँ पर भारी नुकसान होने वाला है। नीतीश कुमार जी की कुर्सी खतरे पर है। यहाँ पर चिराग पासवान जी जिस प्रकार से अपना वर्चस्व बनाए हुए थे और वो मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं, जिस तरफ सरकार बनती नजर आती है, उनके पिताजी का वही काम था, इनका भी वही काम माना जा रहा है। तो हो सकता है इन लोगों की जो कुर्सियां, खासकर बात करूं तो चिराग पासवान जी और नीतीश कुमार जी की बिहार पर खतरे में है। साथियों, आप लोगों की राय क्या है कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद।